हम बिहारी लोगों के लिए छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शुद्धि का एक महापर्व है। इसकी शुरुआत होती है पहले दिन से, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं, जहां लौकी की सब्जी और अरवा चावल का सात्विक भोजन किया जाता है। लेकिन असली भक्ति का आरंभ होता है दूसरे दिन से, जिसे हम खरना कहते हैं। और आज से शुरू हो रहा है हमारा व्लॉग खरना के दिन की पूरी झलक लेकर। सुबह से ही घर का माहौल बदल जाता है, हर कोना जैसे पूजा की ऊर्जा से भर जाता है। खरना के प्रसाद की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले बनाई जा रही थी खीर, एक गुड़ वाली और एक चीनी वाली। काजू, किशमिश, लौंग जैसे सूखे मेवे उस खीर को और भी सुगंधित और स्वादिष्ट बना रहे हैं। खीर को चमचे से बार बार धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस प्यारे पल में हम भी खीर को चलाने में मदद कर रहे थे। अब बात करते हैं रोटी की, जो छठ के प्रसाद का एक अहम हिस्सा होती है। गेहूं का आटा गूंथा जा रहा था और मामी जी, जो इस बार पहली बार चैती छठ कर रही थी, बिल्कुल भाव में डूबी हुई गोल गोल रोटियां बना रही थी। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे थे, बातें हो रही थी, हंसी ठिठोली चल रही थी और मन एकदम शांत और प्रसन्न। फिर आया पूजा का समय। मामी जी ने एक एक करके दिए जलाए, धीरे धीरे, पूरी श्रद्धा के साथ। माचिस से एक एक दीपक में उजाला भरा जा रहा था। धीरे से अगरबत्ती भी जलाई गई और उसका धुआं जैसे घर की पवित्रता को और बढ़ा रहा हो। अब जब प्रसाद बनकर तैयार हो गया तो उसे बहुत ही सुंदर तरीके से केले के पत्ते पर सजाया गया। प्रसाद के पास एक छोटा सा दिया भी जलाया गया। फिर मामी जी ने विधिवत पूजा की और पूजा के बाद घर के एक एक सदस्य को टीका लगाया, प्रसाद दिया और सभी ने छठी मैया से आशीर्वाद लिया। इन्हीं सब पलों के बीच कुछ खास मेहमान भी आए। उनमें से एक थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी की पत्नी मीरा मुंडा जी। उन्होंने भी श्रद्धा से छठी मैया का आशीर्वाद लिया। और फिर आया एक बेहद प्यारा पल। एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल चुपचाप आकर पूजा स्थल पर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर छठी मैया को प्रणाम करने लगी। ये पल इतना मासूम और सुंदर था कि कैमरा भी मंत्रमुग्ध हो गया। और जब लगा कि अर्जुन मुंडा जी शायद नहीं आ पाएंगे, तो कुछ ही देर बाद वो भी समय निकाल कर आ गए। उन्होंने भी श्रद्धा से पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और हमारे साथ तस्वीरें भी खींचवाई। इस तरह अर्जुन मुंडा जी हमारे इस दिन के अंतिम मेहमान रहे। और इसके बाद हम सभी निकल पड़े राम जी के जुलूस को देखने, जहां भक्ति, उत्सव और आनंद तीनों का मेल था। इस तरह हमारा खरना का दिन श्रद्धा, भक्ति और अपनेपन से भरा रहा। छठ महापर्व का तीसरा दिन। यह दिन आस्था और उत्साह से भरा होता है, क्योंकि इसी दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। पर हमारे लिए यह दिन और भी खास था, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही एक खूबसूरत खबर से हुई। सुबह सुबह जब अखबार आया तो हमने देखा कि मेरी मामी जी की तस्वीर अखबार में छपी थी और साथ ही उसमें एक फैमिली फोटो भी था, जिसमें हम अर्जुन मुंडा जी के साथ खड़े थे। यह देखकर मेरी मामी जी बेहद खुश थी। उन्होंने पूरे घर में अखबार दिखाया, हर किसी से अपनी फोटो के बारे में बातें की और सभी का विचार जाना। घर का माहौल और भी उत्साह से भर गया था। करीब शाम 4 बजे हम सब घाट की ओर निकल पड़े। घाट पर पहुंचकर हमने जल्दी से अपनी जगह तय की, सूप को अच्छे से सजाया, केले का घौद रखा और सब तैयारियों में जुट गए। कुछ देर बाद मेरी मामी जी नदी में स्नान करने के लिए गई। पानी में खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनोकामना मांगी। चारों ओर श्रद्धालु अपने अपने सूप हाथ में लिए खड़े थे। हर किसी की निगाहें धीरे धीरे अस्त होते सूर्य पर टिकी थी। और फिर वह पावन क्षण आया। सूर्य देव जैसे जैसे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगे, हर किसी ने अपने सूप को उठाया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। सिंदूरदान की रस्म, शुभ मंगल कामना का प्रतीक अर्घ्य देने के बाद मेरी मम्मी ने मामी जी को सिंदूर लगाया, नाक से लेकर पूरे माथे तक। यह छठ की एक खास परंपरा होती है, जहां परिवार की महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती है।
अर्घ्य देने के बाद हमने अपना सारा सूप और प्रसाद एक जगह रखकर पैक किया। फिर सबने मिलकर घाट से घर वापसी की। रास्ते भर हर कोई खुश था, क्योंकि अब अगली सुबह उषा अर्घ्य देने का समय आने वाला था। अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास हम छठ घाट पहुंचे। अभी 4:15 हो रहा है और हम लोग यहाँ पर लगभग 4 बजे तक पहुँच चुके थे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा छठ घाट खाली है, कोई भी नहीं है, बहुत खाली है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और हम लोग अभी जाते हैं थोड़ा फटाका फोड़ने, क्योंकि अभी खाली है तो यही सही वक्त है। हम लोगों ने अपना अर्घ्य सजाया और बैठ गए सूर्य देव के दर्शन करने के लिए। वहीं हमने काफी सारी तस्वीरें भी ली। सुबह 5 बजे के आसपास मेरी मामी नदी में स्नान करने गई और हाथ जोड़कर सूर्य देव के निकलने का इंतजार करने लगी। उनके साथ कई श्रद्धालु पहले से ही पानी में खड़े थे। समय तय था 5:35 का, लेकिन मौसम बहुत ही सुहावना और बादलों से भरा था। हम सबने 6 बजे तक इंतजार किया और फिर निर्णय लिया कि अब अर्घ्य अर्पण कर देना चाहिए। सभी ने बारी बारी से सूर्य देव को जल चढ़ाया और फिर सभी ने मिलकर हवन किया। इसके बाद हम सभी अपने अपने सामान समेटकर घर की ओर निकल पड़े। छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी श्रद्धा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। सूर्य देव जो ऊर्जा और जीवन के स्रोत है, उनकी उपासना हमें आंतरिक शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। यह पर्व न केवल व्रती के लिए, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए खास होता है। छठ हमें परिवार के साथ बिताए गए पलों की अहमियत समझाता है, संस्कारों को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर देता है। तो बस दोस्तों, यही था इस साल का छठ महापर्व। हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई कहानी, एक नई यात्रा के साथ। जय छठी मैया।